प्रेजेंटेशन के लिए जोधपुर मारवाड़ की धरती से आए हुए डॉक्टर जे एस प्रजापति जी, इलाइट एग्जीक्यूटिव, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज और हमारे प्लान की जानकारी सभी लोगों को दें। आदरणीय डॉक्टर साहब। वीडियो। गुड मॉर्निंग उत्तर प्रदेश। गुड मॉर्निंग मैनपुरी। गुड मॉर्निंग। आज के मीटिंग में उपस्थित, आज के हमारे सेशन में उपस्थित सभी महानुभाव, सभी चैंपियन लीडर, हमारे इस बैनर ट्रस्ट में आने वाले हमारे ग्रेड अपलाइन जो भी मीटिंग में उपस्थित नहीं है, रमेश वर्मा जी, सुब्रत दत्ता, उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से ये मेरे को सेशन मिला, ये सिस्टम मिला, ये प्रेजेंटेशन मिला। यहाँ पर उपस्थित, इस मीटिंग में उपस्थित हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर हरिश्चंद्र कमल जी, मिस्टर अशोक चाके जी, संतोष सर, अमरजीत सर एवं सभी लीडर, सभी चैंपियन लीडर और आए हुए हमारे मेहमान, आप सभी का एवं सभी नारी शक्ति को मैं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, BAMS MD फिजिशियन, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। दवाखाना चलाता हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है। मैं जो काम कर रहा था उस काम से मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, मेरे घर की नीड पूरी हो रही थी, मेरे घर की जरूरतें पूरी हो रही थी, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। जो मैं काम कर रहा था उससे मेरे सपने, मेरे वाइफ के सपने, मेरे बच्चों के सपने, मेरे माता पिता जो मेरे से एक्सपेक्टेशन करते थे वो पूरा नहीं हो रहा था वहां से। और वही काम हर व्यक्ति कर रहा है। सुबह 9 बजे 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं और रात को घर पहुंचते हैं। शाम को कोई 5 बजे पहुंचता है, कोई 10 बजे पहुंचता है। हर व्यक्ति सुबह जाता है, शाम को घर आता है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर से निकलते थे, बच्चे सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी निकल जाता था। कभी भी पेशेंट का इमरजेंसी कॉल आता है, सुबह निकलते थे, बच्चे सो रहे होते हैं, और जब रात को घर पहुंचते तब भी बच्चे सोए हुए होते थे। तो उनसे नो डाउट सब कुछ काम चल रहा था, इनकम आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, परंतु जो जरूरतें हैं ना वो पूरी हो रही, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। फैमिली वाले चाहते हैं कि हमारे साथ टाइम बिताए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहे थे और इनको पूरे करना था। दोस्तों, इंसान, हर व्यक्ति काम करता है क्योंकि पैसे के लिए। हम काम करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, वो है पैसा, ये पैसा, इनकम, और उसके बदले में हमारी जरूरतें जो है, ये है हमारी जरूरतें, ये है हमारी आवश्यकताएं, रोजमर्रा की आवश्यकता है, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ आ गया। देखिए, आवश्यकताएं तो इतनी सारी है, जरूरतें तो इतनी सारी है, पैसा थोड़ा सा है, और हम थोड़े से पैसे के अंदर वो इनकम को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हुए आए हैं, हमारे पिताजी ने एडजस्ट किया, उसके दादा ने एडजस्ट किया, उसके दादा ने एडजस्ट किया, परंपरा चलती आ रही है। बच्चे को आपके स्कूल में कोई बहुत, आपके गांव में बहुत बड़ा कोई स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ाना होता है बच्चे को। 50,000 लाख रुपए महीने की, 12 महीने की फीस होती है, छोटी 5वीं क्लास की भी लाख रुपए फीस होती है। वहां पर हम बच्चों को नहीं भेजते, या तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, या फिर 2-4 हजार फीस हो वहां पे भेजते हैं। राइट सर? मैं सही बोल रहा हूँ? एडजस्टमेंट करते हैं। मैं महिलाओं से कहूंगा, नारी शक्ति से कहूंगा, आपको मार्केट में साड़ी खरीदने जाते हो, आपको साड़ी पसंद आती है 1500-2000 की, राइट? 1500-2000 की साड़ी पसंद आती है, आप कौन सी लाते हो? जो सस्ती होती है, हमारे जेब में जितना पैसा उतनी लाते हैं, 500 या 700 की लाते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है। आपकी पसंद की साड़ी तो दुकान में पड़ी है, ये सोच के लाते कि अगली बार लाएंगे तो महंगी वाली साड़ी लाएंगे। हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज, घर में खाने पीने में भी कॉम्प्रोमाइज है, सब्जी बनानी है वहां भी कॉम्प्रोमाइज है, सस्ता 2 रुपए सस्ता मिलता है वहां से लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पता है इनकम कम है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने शुरू से मैं यही बताया है, जितनी चादर लंबी हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, राइट सर? बट हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता को छोटा कर देते हैं, आवश्यकताओं को इतनी छोटा कर लेते हैं कि पैसे के, इनकम के बराबर हो जाती है। बचत या तो होती नहीं है या फिर थोड़ी सी होती है।
इंसान की सोच क्या है, 10,000 रुपए कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, उसमें से 5,000 बचाओ, और बहुत तकलीफों के साथ में बचाते हैं, और ये 5,000 5,000 5,000 करते करते लाख 2 लाख 5 10 लाख 30 लाख करोड़ रुपए बचा लेते हैं। एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। जहां पर हर चीज कमीशन पर ज्यादातर, सब डॉक्टर ऐसे नहीं रहेंगे, सब मेडिकल वाले ऐसे नहीं होते, परंतु एक बिजनेस है वो भी। ज्यादातर आपके हॉस्पिटल जहाँ से कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो बहुत सारा पैसा वहां पे लग जाता है, तो हमने कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है या फिर ऐसी जगह पे चला जाता है। एटलीस्ट शुरू से लेकर आज तक हमने काम किया तो बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस मिल रहता है सर। एक अमीरों की सोच जो है कि कम पैसा है उसके अंदर से बचाओ, बचत करो। एक अमीर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अमीर व्यक्ति की सोच कैसी होती है, ये जो इनकम है ना इसका दायरा बढ़ा दो। आपने इनकम का दायरा बढ़ा लिया, आपने मोबाइल खरीदा है, कोई मोबाइल खरीदा है, मोबाइल आपको 10-50 हजार का मोबाइल महंगा लगेगा कि बहुत महंगा है, क्यों लगता है? क्योंकि इनकम कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो तो 50 हजार का मोबाइल महंगा नहीं लगेगा, सस्ता लगेगा कि सस्ता है मोबाइल। ऐसे भी लोग जो रोज का लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, वो क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों कमा रहे हैं, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। वो जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, हमें दुनिया की चीज तब महंगी लगती है जब हमारी इनकम कम होती है। तो अमीर लोगों की सोच क्या है, पैसे को बचाने की आवश्यकता नहीं है, पैसे की इनकम बढ़ा दो, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी और आपकी बचत तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ये जो स्थिति है इसको कैसे बदला जाए? हमारे सपने, हमारे जो काम कर रहे हैं उससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, जरूरतें पूरी होती है, नीड्स पूरी होती है। ये आवश्यकताएं, जरूरतें, हमारे सपने जो है ना, सपने हर व्यक्ति के अपने सपने होते, वो सपने पूरे नहीं होते जो हम काम कर रहे हैं। वो सपने क्या हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग सपना हो सकता है। किसी का बढ़िया सी कार, 20-30 लाख की कार में घूमने का सपना हो सकता है, किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज को हटाने का ड्रीम हो सकता है, किसी के पास अच्छा मकान नहीं है, मकान में भी एडजस्टमेंट, एक कमरे में चल जाएगा, 2 कमरे में चल जाएगा, बच्चे इधर सो जाएंगे, माता पिता इधर सो जाएंगे, हम इधर सो जाएंगे, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। घर में टॉयलेट है तो वो भी टूटा फूटा है, उसमें भी एडजस्टमेंट, तो हर जगह पे एडजस्टमेंट। ये मकान का सपना हो सकता है, कार का सपना हो सकता है, आपके कर्जा हो तो कर्जे का सपना हो सकता है, बच्चे का एजुकेशन का सपना हो सकता है, माता पिता को 4 धाम यात्रा कर ले जाने का सपना हो सकता है। आपके माता पिता आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सपने रखते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ से आपको बड़ा किया, हमारे को बड़ा किया, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर हम सीमित दायरे में, छोटी सोच के बीच में रह जाते हैं। अभी घर में एक परिवार अगर स्वर्ग बन जाएगा, अगर कोई महिला अपनी सासू को मदर समझ ले, माँ समझ ले, पियर से माँ को, एक माँ को छोड़ के आए तो यहाँ पर दूसरी माँ है, और वही सासू अगर ये सोच लेवे कि ये मेरी एक बेटी को विदा किया तो दूसरी बहू आ गई है, ये मेरी बेटी है, अगर ये सोच लेवे तो दुनिया के झगड़े सारे खत्म। दुनिया के अंदर जितनी भी समस्या है, सब समस्याओं का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही प्रॉब्लम है, डायरेक्टली एक, इनडायरेक्टली एक ही प्रॉब्लम है, पैसा। इवन माता पिता भी अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो उनके अंदर भेदभाव कर लेते हैं, जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मतलब घुमा फिरा के बात आती है पैसों की। हमारे सपने पूरे, हम जो काम करते हैं उससे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा तो कमाने जाती है, आज तक तो सपने पूरे हुए नहीं, आज तक तो बहुत बड़ा पैसा कमाए नहीं, तो क्या होगा? जो काम हम आज से पहले, आज हमारी एट प्रेजेंट जो स्थिति है वो शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक जो भी स्थिति है, आज हम जिस स्थिति में हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण हमने 5 साल, 10 साल या 15 साल पहले जो भी काम किया है उस काम के परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति आज की है। तो आज हम जिस स्थिति में, उसका कारण क्या है? 5 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो काम किया उसके कारण आज की स्थिति, और वही काम जो हमने किया था वही काम 5 साल, 10 साल या 15 साल तक करते रहेंगे, तो आने वाले समय में 15-20 साल बाद में वही स्थिति होगी जो आज है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
आज हम जो भी है हमारे पिछले समय में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप है। वही कर्म जो पिछले समय से करते आए हैं उसकी वजह से आज हमें, और वही कर्म आने वाले समय में करेंगे तो हम वही देंगे जो आज है। जिंदगी में नया कुछ भी नहीं होगा। आपको सपने पूरे करने के लिए अमीर बनना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। बड़ा पैसा कैसे कमाया जाएगा ये आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे को नाम लेते हुए बहुत ही खुशी होती है। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम बताऊंगा ये रेनेटस वेलनेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, हमारे ड्रीम्स पूरे करेगा, क्योंकि ये यूनिक है। नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर पैसा ज्यादा कैसे बनाना, पैसे का फॉर्मूला है टाइम मनी, टाइम इंटू रेट। ये है पैसा कमाने का यूनिवर्सल फॉर्मूला, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर ही सब लोग अमीर बने हैं। समय को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा आएगा। एक व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करता है और एक दिन में 100 रुपए कमाता है तो उसकी दर क्या हुई? 10 रुपया। एक गाड़ी 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलती है तो उसकी दर क्या हुई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 50 रुपए 1 घंटे का कमाता है तो 10 घंटे का हो गया 500 रुपया। तो दर हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। मेरी दर बताता हूँ, मैं एमडीपीजी से हूँ। 1 घंटे में 4 पेशेंट चेक कर सकता हूँ। एक पेशेंट से अगर 500 रुपए लेता हूँ तो 2000 रुपया 1 घंटे का इनकम हो सकता है। ये मेरी दर है। हर व्यक्ति की दर अलग अलग हो सकती है। दर आपको समझ में आ गया होगा। दर का मतलब रेट। एक व्यक्ति 10 घंटे काम करता है और 1 घंटे का 10 रुपया इनकम हो रही है, तो 10 घंटे काम कर रहा है तो उसकी इनकम हुई 100 रुपया। कोई व्यक्ति टाइम 10 घंटा दे रहा है, 50 रुपए की दर से कमा रहा है तो उसकी इनकम हो गई 500 रुपए। अब ये व्यक्ति को इनकम बढ़ानी हो तो उसकी रेट को नहीं बदल सकता, उसको टाइम बदलना पड़ेगा। 10 की जगह 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा तो उसका इनकम बढ़ेगा। परंतु भगवान ने सभी के साथ न्याय किया है, सबको 24 घंटे का टाइम दिया है, ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। अब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर 1000 लोग लेबर हैं, 1000 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है। 1000 लोग जो है मिलके टोटल कितना काम करेंगे? 10,000 घंटा। यहाँ पर 10,000 लोग जो है वो हर व्यक्ति 10-10 घंटे काम कर रहा है। इनमें से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा जो 10 लोग हैं। परंतु इस इंडस्ट्री का जो मालिक है उसका काम हो रहा है 10,000 10,000 घंटे का काम हो रहा है, उसको इनकम मिल रही है 10,000 घंटे की। अभी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे लिए लोग काम करें? जहां पर लोग आपके लिए काम करें, बहुत सारे लोग काम करें, उन लोगों के काम करने से जो पैसा आएगा वो पैसा आपको अमीर बनाएगा। जिंदगी में याद रखना, 2 हाथ से अकेले काम करके जिंदगी में कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन पाया। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए बहुत सारे लोग काम करें, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग काम करें, उन लोगों के काम करने से जो पैसा आएगा वो पैसा ही अमीर बनाएगा, वही पैसा आपके सपनों को पूरा करेगा। मैनपुरी के अंदर अगर मैं पूछूं कि 5 लोग सबसे ज्यादा अमीर कौन है, 5 लोग सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इनके अंदर कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई सीए, कोई एडवोकेट, यानी कि कोई भी पढ़ा लिखा बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं आएगा। वो व्यक्ति अमीर नहीं होगा। अमीर वही होगा जो बिजनेस कर रहा होगा। मैनपुरी में 5 अगर अमीर लोगों की लिस्ट निकाली जाए तो इवन जहाँ का कोई कलेक्टर होगा वो भी इतना अमीर नहीं होगा जितना कोई बिजनेसमैन होगा। यानी कि बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के काम करने से पैसा आ रहा है। ऐसा ही एक सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपके लिए लोग काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, उन लोगों के काम करने से पैसा आएगा। पर ये सिस्टम को जानने से पहले, हर सिस्टम में, हर किसी बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस होता है। किसी भी दुनिया के बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या है? जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो प्रोडक्ट जिंदगी में इंसान की जरूरतें पूरी कर रहा हो या लोगों को पसंद आ रहा हो, वो प्रोडक्ट जो लोगों को पसंद आ रहा हो या जिंदगी बदलता हो, ऐसे प्रोडक्ट में काम करेंगे। जिस प्रोडक्ट का नाम है रेंडस होगा। ये प्रोडक्ट जो है इंसान के अंदर 600 से ज्यादा बीमारियों को काम करता है।
आज हर तीसरे चौथे पांचवें घर में डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, सोरियासिस, कोई न कोई व्यक्ति घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को गैस हो रहा है, इंसान शारीरिक पीड़ाओं से परेशान है। राइट सर? डेफिनेटली है ना। हर दूसरे तीसरे घर में कोई बीपी की गोली खा रहा है, चल रहा है ना। यानी कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्वस्थ व्यक्ति लेगा तो परमानेंट स्वस्थ रहेगा, बीमार व्यक्ति लेगा तो बीमारी उसकी मिट जाएगी। एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिंदगी भर तब तक जिंदा है जब तक उसको वो एलोपैथिक दवाई लेनी होती है। डॉक्टर साहब ने ये बोल रखा है। तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले बताऊं, उसके अंदर 9 प्रकार की वनस्पतियां मिला के ये कैप्सूल बनाया है। इसके अंदर मुख्य वनस्पति हमारी मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन के बारे में बताया गया, जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके मैंगोस्टीन शब्द लिख के इसकी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंगोस्टीन एक ऐसी वनस्पति जो इंसान के लिए बहुत ही कायाकल्प कर देता है। इंसान के लिए के शरीर में कैंसर जैसी कोशिकाओं को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। उसके बाद में मेका रूट है, साइबेरियन जिंसिंग, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, सॉरबेरी, गैनोडर्मा और सिग्रू, जिसको मोरिंगो कहते हैं, सहजन कहते हैं। इनमें से सहजन को छोड़कर बाकी सारी की सारी वनस्पतियां यूएसए से आती है, अमेरिका से आती है। अमेरिका में खेती होती है। हर देश की जलवायु में अलग अलग वनस्पतियां उत्पन्न होती है। इंडिया की जलवायु में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, आंवला, ऐसी कुछ वनस्पतियां इंडिया के अंदर होती है। तो यूएसए में कुछ अलग होती है। वो यूएसए में जो फेमस है, जो अच्छी वनस्पतियां हैं, उनको लिया गया है। ये वनस्पति क्या करती है, इंसान के शरीर में से सब तकलीफों को दूर करती है। हमारा प्रोडक्ट जो है 600 से ज्यादा बीमारियों में काम कर रहा है। ये आपको सुनकर जो नए आए हैं उनको आश्चर्य होगा, उनको लग रहा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, परंतु ये पॉसिबल है। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, बीमारी को नहीं मिटाता, बीमारी की जड़ उसको खत्म करता है। इंसान का बॉडी जो है, बॉडी किससे बना है, सेल से। बॉडी सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं मिलके टिश्यूज बनते हैं, कोशिका मिलके टिश्यूज, जिसको ऊतक कहते हैं, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है, और सिस्टम मिलके बॉडी बनता है। दोस्तों हमारे शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई कोशिका है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो बिल्डिंग के अंदर आप बैठे हो, ये बिल्डिंग किससे बना, ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ईंटें मिट्टी के कणों के द्वारा मिले। मिट्टी के बारीक से बारीक जो कण है वो ईंट का कारण है। जिस प्रकार ये बिल्डिंग जो है मिट्टी के कण से बना है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसी तरह हमारा बॉडी जो है सेल से बना है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आंखों से देख नहीं सकते। हमारा सारा का सारा ईंट का जो मिट्टी का अगर कण कमजोर है, मिट्टी की क्वालिटी कमजोर है, तो ये मकान ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमारी बॉडी का सेल्स अगर कमजोर है, कोशिका अगर कमजोर है, तो ये शरीर 100 साल पूरा नहीं करेगा। और हमारा बॉडी क्या करता है, सेल्स को रीजनरेट करता है। कोई भी बीमारी होती है बॉडी के ऑर्गन के अंदर होती है। ऑर्गन क्या होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, ये ऑर्गन है, इनके अंदर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब लीवर, किडनी की सेल्स जो है, वहां की कोशिकाएं जो है वो कमजोर हो जाती है। वो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उस ऑर्गन में से जो हार्मोन्स या जो भी सिक्रेशन होना है, वो सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो बीमारी होती है। जैसे पैंक्रियाज में कमजोरी आ गई तो डायबिटीज हो जाएगा, किडनी में बीमारी आ गई तो किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे यूरिन को फिल्टर नहीं करना, ऐसी बीमारियां आ जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, सेल्स को मजबूत करता है। जब सेल्स को मजबूत करेगा, पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो सेल्स कमजोर हो गए उनको एक्टिवेट करेगा, सेल्स को रीस्टोर करेगा, उनका जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है उसको रीस्ट्रक्चर करेगा, यानी कि ऑर्गन को मजबूत करेगा, सेल्स को मजबूत करेगा। हमारा प्रोडक्ट सेल्स को, ऑर्गन को मजबूत करके, ऑर्गन का जो समूह होता है, कुछ ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलकर बॉडी बनता है। हमारा बॉडी क्या करता है, सिस्टम को मजबूत करा के पूरे बॉडी में से जो भी बीमारी होगा उस बीमारी को खत्म कर लेगा। इस प्रकार ये मूलभूत कारण को खत्म करता है, ना कि किसी रोग को खत्म करता है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज वगैरह तो उसको हटाएगा। दूसरा, टॉक्सिन। हम जो भोजन लेते हैं, सुबह उठते हैं, आंख खुलती है तब से लेकर रात को सोते हैं तब तक केमिकल, जहर, कचरा हमारे बॉडी के अंदर जाता है। वो हवा, पानी और खुराक के माध्यम से जाता है, राइट सर।
उसके सिवाय तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू जो भी है, ये भी क्या है, एक प्रकार का जहर बॉडी के अंदर जा रहा है। अब आपके पास कार है 5 लाख की, मेरी बात को समझना, 5 लाख की कार है, उसको सर्विस करने के लिए हर दूसरे तीसरे महीने आप क्या करते हो, गैरेज में बेचो 2000, 4000, 5000 रुपए उस निर्जीव कार के लिए खर्च करते हो, क्योंकि वो कार रास्ते में आपको रोकना ले गए। हमारा जो बॉडी है ये करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है। इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि ये बॉटल खाना है, इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो जहर आ गया, जो कचरा आ गया, केमिकल आ गया, उसको बाहर निकालेगा, कहीं भी ग्लोबल को नहीं रखेगा, तो वो शायद मुश्किल है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हम लापरवाह है। जिस गाड़ी जो घूम जाती है, काम करना बंद कर देती है, तभी हम इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। उसके बाद में सुबह से शाम तक हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो हम भोजन लेते हैं उसमें कितना पौष्टिक है। हम सिर्फ पेट भरने से मतलब रखते हैं, रोटी सब्जी जो भी मिला है, जैसा भी मिला वो खा लिया, हमें बॉडी को क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है उसको उसके बारे में पता नहीं होता। तो इस प्रकार से सेल्स पे काम करता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पर्टिकुलर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से पर्टिकुलर डिसीज होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होते हैं। विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से स्किन के रोग होते हैं। पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। इस प्रकार ये प्रोडक्ट किसी बीमारी को खत्म नहीं करता, बीमारी की जड़ को खत्म करता है। 600 से ज्यादा प्रोडक्ट, 600 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करेगा। तो इस प्रोडक्ट के द्वारा हम बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किस प्रकार से पैसा कमाना है इसको जानना चाहते हैं आप सर? तो इसके प्लान को एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैं यकीन पूर्वक स्ट्रॉन्गली इस बात को कहूंगा, पूरे स्ट्रॉन्गली आत्मविश्वास के साथ में कहूंगा, दुनिया का हर व्यक्ति जिसके अंदर ड्रीम है, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, मुझे कुछ करना है, कुछ हट के करना है, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। जो चाहता है कि मेरा नाम मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे राज्य में, मेरे देश में कुछ अच्छा यूनिक करता है। बड़े लोग जो है, बड़े लोगों की सोच अलग होती है, वो कुछ निरंतर सही सिस्टम में काम करते हैं। अब बात करते हैं पैसा करने की। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में काम किया होगा, या तो पैसा कमाया होगा या फिर कंपनी से लूट गए होंगे। बहुत सारी कंपनियां फालतू फर्जी कंपनियां आती है, बरसाती मेडल की तरह नई नई कंपनियां आती है, कब भाग जाती है पता चलता नहीं है। दोस्तों हम हर व्यक्ति चाहता है कि स्टेबल प्लेटफॉर्म हो, एक अच्छा सिस्टम हो, यूनिक प्रोडक्ट हो, जेन्युइन प्रोडक्ट हो, जेन्युइन तरीके से बनाया हुआ हो, और वो सिस्टम लंबा समय तक चले, न कि कुछ दिनों के बाद में बंद हो जाए। तो एक यूनिक कंसेप्ट आपके साथ में पेश कर रहा हूँ, जो नेटवर्क इंडस्ट्री की परिभाषा को बदल रहा है। आज तक बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उन सब कंपनियों के अंदर जो बेहतर और सुपर फास्ट सिस्टम, ये सिस्टम के बारे में बताने जाऊंगा। ये सिस्टम वास्तव में लंबे समय तक चलेगा और शुरुआती दौर है, एकदम शुरुआती दौर है, इंडिया के अंदर आया हुआ है। ये सिस्टम ने वो काम किया है जो वो काम करने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। जैसे इस सिस्टम के द्वारा 100 लोग करोड़पति बन चुके हैं, 100 लोग करोड़पति बन चुके हैं। कितने समय में? मात्र 3 साल के अंदर। आप अगर नेटवर्कर है, किसी कंपनी का थोड़ा भी नॉलेज रखते हो, गूगल पे जाके सर्च करो कि 100 लोगों को करोड़पति बनाने में कितना समय लगा। 15-20 साल लग गए उनको 100 लोगों को करोड़पति बनाने में। इस कंपनी ने मात्र 3 साल में, इस कंपनी ने मात्र 3 साल में 100 लोगों को करोड़पति बना दिया। इस कंपनी के स्टॉक पॉइंट 600 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट है। और सबसे बड़ा पे आउट, इस कंपनी ने जो हिस्ट्री क्रिएट की, नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन को बदल दिया है, गंगा को उल्टी नहना शुरू कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे आउट इस कंपनी ने दिया है 1 करोड़ रुपए एक फीट का। एक महीना ऐसा था जिस महीने 2 करोड़ रुपए लिया था सुब्रोदय दत्ता, एक सप्ताह का 50 लाख रुपया। इस कंपनी से इतना बड़ा पे आउट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी ने नहीं दिया। अगर दिया है तो 15-20 साल 25 साल पुरानी कंपनी होगी, या मनी सर्कुलेशन, टोपी ये टोपी इधर, इसकी टोपी इधर, मनी सर्कुलेशन में कोई भी पैसा नहीं कमाया। अगली बात, एक अच्छे सिस्टम में जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अच्छे सिस्टम में सही समय पे जुड़ना इंपॉर्टेंट है। आज जो काफी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी कंपनियां हैं। उन कंपनियों के पे आउट देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पे आउट है। उन लोगों के पे आउट है जो शुरू में जुड़े थे,
ये सिस्टम मात्र 3 साल का पौधा है, 3 साल का बच्चा है, और जो 15-20 साल कंपनियां चली वो यहाँ पे है, ये सिस्टम यहाँ पे है। और ये स्ट्रॉन्गली कहता हूँ, कुछ सिस्टम जो है ना यहाँ से खड़े होते तो फिर यहीं से दब जाते हैं। ये सिस्टम 3 साल तक पहुंचा है, अब ये सिस्टम 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पहुंचेगा, 15-20 साल तक पहुंचेगा। आपका अपना लेवल बहुत बड़ा हो सकता है, आप एक टॉप की पोजीशन पे जा सकते हो, आप बहुत ही बड़ा इनकम कमा सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि ये सिस्टम में सही समय पे एंट्री हो रही है, एकदम राइट टाइम है, सही समय पे आपकी एंट्री। और इस समय अगर जम के काम किया जाए, पूरी जिंदगी पैसा कमाने की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। मैंने किताब में, एक अच्छी किताब में अच्छे राइटर में लिखा था, एक इंसान को पूरी जिंदगी मेहनत 60 साल तक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे सिस्टम के साथ में मात्र 5 साल काम कर लेंगे तो 6ठे साल के बाद में पैसा उसके लिए काम करेगा। 5 साल तक अगर काम कर लिया, 5 साल के बाद में पैसा उस व्यक्ति के लिए काम करेगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे, इस सिस्टम को दिल से अगर आपने 2 से 3 साल दे दिया, बहुत हो गया, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप बहुत ही अच्छी इनकम, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस सिस्टम में करना क्या है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस है, आपको प्रोडक्ट परचेज करना है और कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 2 लोगों को बोलना है कि भैया प्रोडक्ट परचेज कीजिए, वो लोग दूसरे 2 लोगों को बोलेंगे, वो लोग दूसरे 2 लोगों को बोलेंगे। इस प्रकार लेफ्ट और राइट 2 साइड में टीम बनेगा। यहाँ पर 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग आएंगे, यहाँ भी 100, 200, 500, 1000, 10,000 लाख लोग आएंगे और वो सब लोग काम करेंगे, वो खुद के लिए काम करेंगे, इनकम आपको जाएगी। माना कि 100 लोग इधर है, 1000 लोग इधर है, ये 100 और 1000 लोग जितना भी काम करेंगे उसका 8 से 16% आपको मिलेगा, 8 से 16% कमीशन आपको मिलेगा। हर व्यक्ति खुद के लिए काम करेगा। ये डॉक्टर जयेश प्रजापति जो काम कर रहा है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा अपलाइन छत्तीसगढ़ से है, मैं काम करता हूँ राजस्थान में। मैं प्लान बताता हूँ, मेरा अपलाइन रमेश वर्मा है, रमेश वर्मा के पास कैसे जाता है उसको पता ही नहीं है, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। तो मेरा भी टीम, जैसे मैंने बिजनेस को शुरू किया था 2 साल पहले, बहुत ही डेडिकेशन से, संपूर्ण तन मन धन से, पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत लगा के इस सिस्टम को किया, क्योंकि पिछले बहुत सारी कंपनियों में सफल नहीं हुआ, बहुत सारी कंपनियों में काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का जनरेशन प्लान था, ये बाइनरी प्लान है। जनरेशन प्लान में इनकम बहुत कम आती है, बाइनरी इनकम में, बाइनरी प्लान में इनकम अच्छी कमा सकते हैं। पूरा तन मन धन लगा के, पूरा डेडिकेशन से, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, कोई काम को करना है, उस काम को पहुंचना है, तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको उसमें सक्सेस करने के लिए लग जाती है। इंडिया के अंदर 5 से 6 स्टेट में मेरा बिजनेस फैल चुका है और बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कौन कहाँ पे है, सब लोग काम करते हैं खुद के लिए। यहाँ पे हर सप्ताह मेरे को 50,000 से लेके 1 लाख रुपया, अभी शुरुआती दौर है, आने वाले समय में वो भी होगा, आने वाले समय में वो भी होगा जब हमारी टीम में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पर डे का 1 लाख कमाएगा, पर डे का। और मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम पर डे का 1 लाख भी कमाएगा। नेक्स्ट टाइम इसी हॉल में मीटिंग करेंगे, हमारी टीम में से एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो बोलेगा मैं पर डे का 1 लाख रुपए कमाता हूँ। आने वाले समय में ये होगा सर। ये इस चीज की फ्रीक्वेंसी दे दी है ब्रह्मांड को, और वो ब्रह्मांड का काम है एक व्यक्ति को तैयार करना है। कैसे तैयार करेगा, मेरा काम नहीं है। आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे दो, माइंड को सेट कर लो कि मेरे को वो काम करना है, वहां तक पहुंचना है, वो ब्रह्मांड अपने आप आपके सामने स्थितियां करेगा और आप ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आकर्षण का सिद्धांत है। इस दुनिया के अंदर आप जो भी चीज चाहोगे, अगर जिस भी चीज को चाहते हो उसको दिल से चाह लिया, पूरी शिद्दत से चाह लिया, 100% विश्वास कर लिया, 1000% कॉन्फिडेंस कर लिया कि वो चीज मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब आपको लगता है कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने सोच लिया कि मेरे को 50 लाख की कार चाहिए, कितना 50 लाख का, अब आपको लगता है मेरे औकात नहीं 50 लाख का कार, परंतु ब्रह्मांड को बोल दो, ब्रह्मांड इस सृष्टि को बोल दो मेरे को 50 लाख की कार चाहिए। वो कैसे कार आएगी मुझे नहीं पता, तुम्हारा काम है। यकीन मानिए उसको सोचते सोचते, उसको पूरी गहराई से, पूरी शिद्दत से, पूरी भावनाओं से सोचेंगे तो ब्रह्मांड ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा कि आपके सामने वो कार आने की स्थितियां पैदा कर देगा, ऐसा माध्यम आपको बना देगा। पहली बार में आपको लग सकता है ये मेमो बनाने का धंधा है, टोपी पहनने का धंधा है, ये तो अपने से नहीं होगा। यकीन मानिए बहुत ही जेन्युइन काम है। फर्जी कंपनियों ने इसको बदनाम कर रखा है, बट ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री, दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति लोग काम कर सकते हैं, करते हैं इसमें।
डॉक्टर, वकील, सीए, एडवोकेट, हर क्वालिटी के लोग कर सकते हैं। गरीब से गरीब आदमी अमीर बन सकता है यहाँ पर। ये सिर्फ वर्किंग डिजाइन की जरूरत है। एक समय ऐसा आएगा जो बहुत सारे लोग काम करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपके लिए बहुत सारे लोग काम करेंगे तो आप अमीर बनेंगे। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। 8 से 16% का इनकम आएगा वीकली। गुरुवार से गुरुवार बिजनेस कंपनी देखेगी लेफ्ट और राइट में कितने हजार लोग इधर है, कितने हजार उधर है, वो सब लोग देखेंगे कितना खरीदी कर रहे हैं, कितना परचेजिंग कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ये बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, ऑटो कंट्रोल होगा। हर रोज शाम को चेक करना है कितना बिजनेस हुआ है। मैं 1-2 दिन में चेक करता हूँ, हर रोज मेरा बिजनेस बढ़ता जाता है। एक ही घंटे में बदल जाता है बिजनेस। तो जब आप सो रहे होते हैं तब आपके पास पैसा आ रहा होता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आप पैसा आ रहा है, जब आप फैमिली के साथ में घूमने चले गए तब भी आपके पास पैसा आता है। आप अगर 10 दिन घर से बाहर चले जाए और दुकान का शटर बन जाए तो इनकम नहीं आएगा, राइट सर। तो यहाँ पर ये सिस्टम ऐसा है, आप जब सो रहे होंगे कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तब भी पैसा आएगा, और वो अमीर लोगों के साथ में होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ में होता है। यहाँ पर एक बार शिद्दत से टीम बना दी, डेवलप कर दिया बिजनेस को, बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा, एक बहुत ही स्टेबल इनकम आ सकती है। 8 से 16% कंपनी कहती है कि एक वीक का मेरी लिमिट है, 21 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। एक वीक का पर वीक 21 लाख रुपया प्रति सप्ताह, 21 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। और बड़ी डेट पर कैरी फॉरवर्ड रहेगी। यहाँ पर रीपरचेज करना जरूरी नहीं है। अगर दूसरी कंपनियों के लीडर यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपको बता दूं, बाकी हर कंपनी में आपकी टीम में काम हो रहा है, आप खुद खरीदी नहीं कर रहे हो, आपको पैसा मिलता है। यहाँ पर रीपरचेज करने का कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार से ये बाइनरी प्लान है। इसके बाद में प्रोडक्ट की बात की जाए, हमारा प्रोडक्ट जो है, ये जो बोतल है इसके अंदर 120 कैप्सूल आते हैं सर, 120 कैप्सूल। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, रोज के 4 कैप्सूल गए, रोज के 4 कैप्सूल गए। एक महीने के अंदर 4 × 30, एक महीने का कितना कैप्सूल जाएंगे सर? 120 कैप्सूल जाएंगे। यानी कि एक बोतल एक महीना चलेगा, 120 कैप्सूल आएंगे। इस प्रोडक्ट की एमआरपी है 1794 रुपए। एक महीने का खर्चा 1794 रुपए और डीपी रेट है 1350। डीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर रेट आपको 1350 में एक बोतल मिला है, 120 कैप्सूल है और एक महीने का खर्चा है। और अगर वो बोतल आप सेल करते हो 1794 रुपए एमआरपी है, आपको एक बोतल सेल करते ही 444 रुपए का फायदा हो जाता है। माना कि 400 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। 430 दिन में ये रोज का एक बोतल सेल करते हो तो 30 दिन का 12,000 रुपए आपका। कुछ भी नहीं करना है, बॉटल लिया और बेच दिया, बॉटल लिया और बेच दिया। और यकीन मानिए, मैं आपको स्ट्रॉन्गली बिलीव के साथ में कहता हूँ, एक बॉटल आपने किसी को दे दिया, दूसरी बार सामने से मांगता हुआ लेके आएगा, आपको ढूंढता हुआ आएगा। ये पहली बार हुआ है, बाकी कंपनियों में ऐसा नहीं था। अगर नेटवर्कर है दूसरे तो मैं आपको बता दूं, दूसरी कंपनियों में जब किसी को घुटनों में दर्द होता था, अपलाइन को पूछते थे क्या कहते थे, अपलाइन बोलता है इसको फ्लेक्सल दे दो, आयरन दे दो, कैल्शियम दे दो, वेनोड्रम दे दो, बहुत सारा पैकेज दे देते हैं। सामने वाले का खर्चा हो जाता है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। और जब इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद में उसको ठीक नहीं होता, हम दूसरी महीने कहते तो भाई साहब आपको कैसा है और कोई दवाइयाँ लेनी है क्या? तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं लेना, उसको जबरदस्ती दे देते थे। तीसरे महीने वो व्यक्ति अपने को फोन ही नहीं उठाता था, हमारे से बात ही नहीं करता, अपने को देख कर रास्ता ही बदल देता था, क्योंकि उसको लगता था मेरे को लूट लिया है, मेरे साथ चीट हो गया है। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर लोग आपको दुआई देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट जेन्युइन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग काम करता है, बट काम जरूर करता है। जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन रेट है। आपको लग रहा होगा ये सस्ता नहीं है, बट ये वास्तव में बताऊं, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सस्ता लगेगा। इस प्रकार से इसके साथ में ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय हो रहा है। इसके अंदर एक लास्ट इनकम है जिसको जनरेशन इनकम कहते हैं। आप जिसको भी स्पॉन्सर करते हो उसकी इनकम का 10%, आपने जिसको भी स्पॉन्सर किया है वो व्यक्ति पूरी जिंदगी जितना कमाएगा उसकी इनकम का 10% यहाँ मिलेगा। उसके द्वारा जितना भी टीम आएगा, ईच एंड एवरी व्यक्ति अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं भी कुछ भी व्यक्ति आ जाए, हर व्यक्ति की इनकम का 10% मिलेगा, पूरी एंटायर टीम का। इधर और इधर जनरेशन इनकम के लिए कैपिंग नहीं है, वहां पे 21 लाख का कैपिंग था, यहाँ पे कैपिंग नहीं है। अब इस प्रोडक्ट की जरूरत किसको है? अब इस प्रोडक्ट की जरूरत किसको है? यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति जो है, किसी के भी घर में डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कैंसर नहीं है, राइट? कोई बीमारी नहीं है।
आपको भी नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, हमारे किसी के घर में नहीं है, परंतु क्या इस बात की गारंटी है कि कैंसर आपको नहीं हो सकता? गारंटी है सर? क्या हमारे को कैंसर नहीं हो सकता? कोई गारंटी है? नहीं। अगर गारंटी नहीं है तो ये विश्वास कैसे करें कि हम सेफ है, सुरक्षित है? आप इंसान के लिए, आप इस दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो, इस संसार के लिए आप और हम सिर्फ एक इंसान है, परंतु हमारे परिवार के लिए हम पूरा संसार है। हमारा परिवार हमारे अंदर पूरा संसार सोचता है। अगर हमारी अनुपस्थिति रहेगी तो क्या हाल हो सकते हैं सर? तो सब कहने का मतलब इस प्रोडक्ट की जरूरत सबसे पहले आपको है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जहर है, केमिकल है, उसको शुद्धिकरण करना है, सफाई करना है, इसलिए हमारे को जरूरत है, हमारे को आपको खाना है। अगर स्वस्थ है तो भी स्वस्थ बने रहने के लिए इस कैप्सूल को खाना है। ये कैप्सूल बहुत ही शानदार है, इंसान के शरीर के लिए बहुत ही फायदेकारक है। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे खुद से करेंगे, फैमिली में सबको देंगे और फिर हमने फैमिली आप पड़ोस के कुछ बीमार व्यक्ति उसको देंगे तो बीमारी दूर होगा। तो यहाँ पर 10 प्रकार की इनकम है, फॉरेन ट्रिप है, अवार्ड सीवर्ड्स है, 33 करोड़ के अवार्ड सीवर्ड्स है, हर रैंक पर अलग अलग इनकम मिलता है। और ये जरिया है, ये माध्यम है, इस माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, सपनों को साकार कर सकते हो। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इस सृष्टि के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप अगर आंखें बंद करके दिल से किसी चीज को अगर चाहो, उस चीज के ऊपर कल्पना करो तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होती है। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आप और हम यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। शुरुआती दौर है, बहुत ही अच्छे से इनकम भी कर सकते हैं, हम हमारा ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आए हुए सभी माधु बाबू को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने सुना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप भी अपने भाग्य के विजेता हो, आप भी अपने भाग्य के रचयिता हो। एक कहानी लास्ट में अगर मैं बता दूं आपको, सुनने के लिए तैयार है सर? एक कहानी, उस कहानी के अनुसार एक गांव था, गांव के पास में जंगल था। एक गांव था, गांव के पास में जंगल था, जंगल बहुत घना था। उस जंगल में खजाना छुपा हुआ था। उस जंगल में खजाना छुपा हुआ था। सब गांव वालों को पता है कि जंगल में खजाना है, पर खजाना है कहाँ वो किसी को पता नहीं था। एक समय ऐसा हुआ, एक महात्मा जी जो है, एक गांव का व्यक्ति उस जंगल से गुजर रहा था। महात्मा जी बैठे हुए थे, उनके चेहरे पे एक तेज था, असामान्य तेज था। इसकी वजह से उस लड़के को लगा ये महात्मा जी को पता होगा खजाना कहाँ पड़ा है। उसने गांव वालों को बुला के बोला, एक महात्मा जी है और बड़े तेज वाले दिख रहे हैं, उनको पता होगा खजाना कहाँ है। तो सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, आगे महात्मा जी के पास में। महात्मा जी को पूछे कि सर ये खजाना कहाँ पे है। महात्मा जी ज्ञान मुद्रा में थे, आगे बोली, सबने आशीर्वाद दिया। महात्मा जी से खजाने के बारे में पूछा, महात्मा जी बोलेंगे मेरे को पता है खजाना कहाँ है, मेरे को पता है, परंतु उसको पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको बोला जाए दीवार के पीछे खजाना है तो कैसे भी करके, कितना भी मुश्किल हो, हम इसको तोड़ के पहुंच जाएंगे, राइट सर? तो गाँव वालों ने सोचा अगर खजाना मिलता है तो कोई सी भी समस्या हो हम निपट लेंगे। फिर माता जी ने बोला समस्या बड़ी जटिल है। सबसे पहली बात, खजाना इस गुफा के अंदर जाके पिछली साइड में मिलेगा, परंतु कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है। खजाना इस गुफा से जाएंगे और पिछली साइड में खजाना है, पर वहां कहाँ है वो पता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जाएंगे गारंटी नहीं कि वापस आएंगे। तीसरी बात, एक समय में एक ही व्यक्ति जाएगा, 2 व्यक्ति नहीं जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने तो ना ऐसा सुनते ही टेंशन में आगे उन्होंने तो कैंसिल कर दिया, आप लोगों को खजाना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति गया, लौट के आ गया, दूसरा गया, लौट के आ गया, तीसरा गया, लौट के आ गया। ऐसे हफ्ता भर चला, 1 सप्ताह तक चला। 1 सप्ताह तक किसी को खजाना नहीं मिला। एक लड़का, जो नौजवान लड़का, उसने बोला कि मेरे को खजाना लेने जाना है। गाँव वालों ने बोला मत जाइए बेटा, हम जाके आए, हमारे को नहीं मिला। वो बोला नहीं मैं जाऊंगा, मैं खजाना लेके आऊंगा। अब वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, वो नहीं आया। 4 दिन गुजर के नहीं आया। तो जो ऑलरेडी जाके आए थे उन्होंने उसके घर वालों को बोला कि अब उम्मीद मत रखो, वो समाप्त हो गया होगा। उसकी वजह है कि हम जब वहां पे गए थे तो हमने देखा था बहुत सारे वहां पे दरवाजे हैं। एक दरवाजे में सांप थे, एक में बिच्छू थे, एक में कोई जंगली कुत्ते थे। ऐसे आपको खतरनाक जानवर है वहां पे अलग अलग दरवाजों में। फिर 5वें दिन महात्मा जी ने बोला कि बच्चा अब आने की तैयारी में है, बच्चा कभी भी आ सकता है। गाँव वालों ने सोचा महात्मा जी ने बोला है तो बच्चा आएगा ही आएगा।
उसके दूसरे तीसरे दिन 7वें दिन शाम ढलते ढलते वो बच्चा आ गया बाहर। गांव के सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। जैसे ही वो बच्चा आया उसके हाथ में खजाना था। खजाना उसने आते ही सबको बांट दिया, गांव वालों को बांट दिया। गांव वालों को बांटने के बाद बोला कि तू इतने दिन कैसे रहा, कैसे जिंदा रहा, क्या खाया क्या पिया, कैसे जिंदा रहा, और अगर तेरे को खजाना मिल भी गया तो ये खजाना आते ही क्यों बांट दिया तूने। तो बच्चे ने उसकी कहानी बताई क्या हुआ। बच्चा जैसे ही वहां पे गया, वहां पे सब दरवाजे लगे हुए थे, दरवाजा अंदर से एक भी बंद नहीं था, सिर्फ उस दरवाजे को नॉक करना था, वो दरवाजा खुल जाता था। देखता है वहां पे जंगली जानवर है, कोई सांप है, बिच्छू है, तो वो दरवाजे को बंद कर देता। उसने सबसे पहले जिन दरवाजों में खतरनाक चीज तो वो बंद कर लिए। 3 दिन हो गए, भूखा प्यासा, उसको वापस जाने की इच्छा हुई, परंतु उसके अंदर डिजायर थी कि मैं खजाना लेके ही जाऊंगा, इसलिए वो वापस नहीं गया। उसने एक दिन दरवाजा जब वापस रिटर्न करने की सोची थी, तब एक दरवाजा खोला, उसमें फल फ्रूट मिले। उसको लगा मैं यहाँ पे फल फ्रूट मिले, इसका मतलब यहाँ से जरूर खजाना मिलेगा। फिर उसने वो फल फ्रूट खा के जिंदा रहा। अगला दरवाजा खोला, फिर कोई पानी मिल गया, अगला दरवाजा खोला। बहुत सारे दरवाजे खोलते खोलते जो खतरनाक है सबको बंद कर लिया, परंतु आखिर के 2 दरवाजे बचे हुए थे। एक दरवाजे के अंदर खोलते ही खजाना मिल गया उसको। बहुत सारा अथा खजाना का वहां पे लिखा था, धन्यवाद आप आ चुके हो, खजाना आपका है, खजाने के मालिक आप हो। परंतु असली खजाना लेके जाने का नहीं भूलना। असली खजाना आपको अगले दरवाजे में मिलेगा, आप असली दरवाजे से खजाना जरूर लेके जाइए। ये खजाना लोग आपसे लूट सकते हैं, लोग आपसे ले सकते हैं, परंतु जो असली खजाना है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो उसने वो खजाना उठाया, फिर वो अगले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगले दरवाजे में देखा उसमें बहुत सारी लाइट थी, जैसे यहाँ पे लाइट दिख रही है, बहुत सारी लाइट ही लाइट, जहां देखता लाइट, और चारों तरफ कांच, इधर भी कांच है, इधर भी कांच है, इधर भी कांच है, इधर भी ऊपर नीचे सब जगह कांच है। अब वो ढूंढता है कि खजाना कहाँ है। खजाना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट दिख रही है और कांच है, कांच के सामने खुद का चेहरा, यहाँ देखे तो खुद दिखता है, यहाँ देखे तो खुद दिखता है। इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि असली खजाना मैं हूं, असली खजाना आप है, असली खजाना आप है। दुनिया का कोई खजाना आपसे ज्यादा नहीं है। आप चाहे असली खजाना हम हैं, हम हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। हम जब अपने इलाके में अटक रह के एक अच्छे काम को करेंगे तो असली खजाना हम, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे अमूल्य असली खजाना आप और हम है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबसे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।